तो तुम्हारा स्वागत है डांटे रन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12 पर। और ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि मोमो का घर एक बड़े से रोबोट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और केंता इसे एक नाम भी देता है। अब उन लोगों को रियलाइज होता है कि इतना बड़ा रोबोट बनाने का फायदा किया जब उसे इस्तेमाल ही ना कर सके, यानी कि कंट्रोल ना कर पाए। और दूसरी तरफ काइजू इनकी तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड में आ रहा होता है। अब इन सबको अपने पास एक बटन दिखता है जो वो सब दबा देते हैं, और इस बटन को दबाने से काफी सारी चीजें होती हैं। ओकारुन के बटन से ओकारुन सीधा रोबोट से बाहर निकल जाता है और जीजी भी बाहर निकल के तोड़फोड़ मचाने लगता है। और केंता एक नोबल पढ़ रहा होता है कि आखिरकार इस रोबोट को कंट्रोल कैसे करें। उसे एक लीवर मिलता है, वो लीवर को खींच लेता है एंड उस लीवर को खींचने की वजह से वो रोबोट गिर जाता है। और उससे पहले कि केंता उस रोबोट को वापस खड़ा करता, काइजू इनके पास आ जाता है और उसके बाद काइजू उस रोबोट के ऊपर काफी सारे हमला करता है, जो कि ऑफ कोर्स उन लोग रोक नहीं पाते हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है एंड हम ओकारुन को देखते हैं जो कि जमीन पर लैंड कर चुका होता है, और दूसरी तरफ ईवी लाइट भी तोड़फोड़ मचा के जमीन पे आ चुका होता है। अब जैसे ही ईवी लाइट जमीन पर आता है, काइजू उसके ऊपर पैर रख देता है और ईवी लाइट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो काइजू को ही जमीन पे गिरा देता है। और ईवी लाइट काफी ज्यादा खुश होता है कि वो फाइनली फ्री हो चुका है। और अब काइजू फिर से खड़ा हो जाता है और उस रोबोट के ऊपर काफी सारे लेजर बीम हमला करता है। और ओकारुन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार मुझे अभी क्या करना चाहिए। ओकारुन अब अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे ईवी लाइट को परमिशन देना चाहिए। अगर मैं भी परमिशन दूंगा तो बाद में जाके किसी और के साथ भी फाइट कर सकता है। और इससे पहले कि ओकारुन अपना ऑर्डर जीजी को देता, केंता ये समझ जाता है कि ये घर नैनो स्किन से बना है, यानी कि वो जैसा इमेजिन करेगा वो ऐसा शेप लेगा। अब केंता यहाँ पर एक बैटल रोबोट बनाता है जिसका वो नाम रखता है केंटा द एंड ऑफ जॉय टॉय बेकेसिक साकाटा। अब हमें यहाँ पर केंता के रोबोट के साथ काइजू की फाइट होते हुए दिखाई जाती है, जो कि क्या ही भसड़ हो रही है, बिल्कुल पावर रेंजर चल रहा है। अब केंता सबसे पहले पंचेस मारता है, लेकिन उसके जवाबी हमले में काइजू एक टेल मारता है। और यहाँ पर ओकारुन और ईवी लाइट पूरी फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। केंता फिलहाल तो काइजू के लेजर बीम अटैक को रोक पा रहा होता है, और क्योंकि पूरा रोबोट ही बना है नैनो स्किन का, इसलिए वो रीजनरेट भी हो जाता है। उसके बाद केंता का रोबोट काइजू का पूंछ पकड़ लेता है और उसे घुमा के दूर फेंक देता है। फिर दौड़ की काइजू के पास जाता है और वो काइजू का पूरा काम तमाम करने वाला होता है, लेकिन काइजू फिर से खड़ा हो चुका है। अब हमें केंता की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। तो केंता बचपन से ही मोटा था और साथ में एक ओटाकू भी था, तो बहुत ही रेयरली उसे कोई पसंद करता था। और वो बचपन से ही ना रोबोट की मॉडल खरीदा करता था, और इसीलिए लोग उसे ताना मारा करते थे। और हाँ, क्योंकि वो मोटा था तो उसे बुली भी किया जाता था। अब हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं केंता और केंता का रोबोट जमीन पर गिरा हुआ था, क्योंकि उस काइजू ने रोबोट के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला किया था। लेकिन केंता यहाँ पर हार नहीं मानता और फिर से खड़ा होकर रोबोट के साथ लड़ने लगता है। और वहीं पर दूसरी तरफ ओकारुन और ईवी लाइट भाग के इधर आ रहे होते हैं देखने के लिए। अब यहाँ पर केंता हार नहीं मान रहा होता है, तो काइजू भला क्यों हार मानेगा, और वो भी खड़ा होकर लड़ने लगता है। काइजू के एक हमला करने की वजह से केंता का चश्मा टूट जाता है, तब वो अपने जैकेट को खोल के एक नया चश्मा निकाल लेता है। और हाँ, काइजू यहाँ पर इनविजिबल होकर फाइट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि काइजू का पल्ला थोड़ा सा भारी है, एंड ये हम देखते भी हैं। काइजू इनके ऊपर इतना सारा हमला करता है कि एयर बैग खुल जाता है रोबोट का, जिसके अंदर केंता फंस जाता है। और अब हमें पता चलता है कि केंता इस रोबोट के अंदर अकेला नहीं है, इस रोबोट के अंदर मोमो और आयरा भी है। अब वो तीनों को रियलाइज होता है कि वो तीनों अपना पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं इस रोबोट के ऊपर, तो वो तीनों अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं एंड इस रोबोट को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। रोबोट ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये दोनों चिल्लाने लगते हैं केंता के ऊपर कि तुम इतनी घटिया रोबोट चला रहे हो, तुम्हारी वजह से हमारा मोशन सिकनेस हो चुका है। उसके बाद वो तीनों अपने पावर को कंबाइन करते हैं और एक अटैक बनाते हैं। वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ओकारुन और ईवी लाइट से भाग जाते हैं, और उसके बाद उस कंबाइन अटैक से फाइनली काइजू डिफीट हो जाता है, यानी कि हार जाता है। और काइजू के हारते ही पूरा डोमेन टूट जाता है, और डोमेन हटते ही सारे लोग वापस इधर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमारा केंता का रोबोट शहर के बीच में खड़ा हुआ था। ये सब देखकर केंता यूएफओ का शेप लेता है एंड यहाँ से भाग जाता है, और लोग इसकी फोटो खींच रहे होते हैं। ये सब यूएफओ का शेप लेने के बाद मोमो के घर की जगह पर चले जाते हैं और यहाँ पर घर रख देते हैं, जो कि काफी तो रोबोटिक लग रहा था। और उनके उस जगह पर पहुंचते ही मोमो और आयरा सीधा चले जाती है वॉमिट करने, क्योंकि उन्हें हो चुका है मोशन सिकनेस। और दूसरी तरफ केंता यहाँ पर खुशी की आंसू रो रहा होता है, क्योंकि उसका बचपन का सपना रोबोट चलाना आखिरकार आज सफल हो चुका है। जहाँ पर मोमो और आयरा वॉमिट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ ओकारुन और ईवी लाइट बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उस काइजू को तो उन लोगों ने यहीं पर छोड़ दिया, और अब इन दोनों को यहाँ से इस काइजू को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लोग इधर का फोटो खींच रहे हैं। एंड वो ईवी लाइट को ढूंढता है, तो ईवी लाइट एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ चुका होता है। ओकारुन एक खाने का ऑफर देता है एंड ईवी लाइट आ जाता है।
वो खाना गर्म होता है तो इसलिए वो जीजी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद उस काइजू को अपने कंधे में उठाकर मोमो के घर लेके आते हैं। मोमो के घर से केंता बाहर आता है और वो अपनी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा होता है। अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करने के बाद वो ओकारुन से काफी सारे सवाल पूछने लगता है। क्या तुम्हारी पावर इस दुनिया को बचाने के लिए है? अगर तुम्हारी पावर इस दुनिया को बचाने के लिए है तो मैं भी तुम्हारी टीम में आना चाहता हूँ। अरे मोटा भाई ऐसा नहीं है, हम तो बस एक गोल्डन बॉल को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या इस गोल्डन बॉल में इस दुनिया का फेट डिपेंड करता है? एक्चुअली बोलूँ तो इस गोल्डन बॉल के अंदर दुनिया की फेट नहीं डिपेंड करती है, बल्कि मेरी आगे की जनरेशन डिपेंड करती है। और इससे पहले कि किंता और सवाल पूछता, ओकारुन को कुछ दिखता है काइजू के मुंह में। पहले इन लोगों को लगता है कि इस काइजू ने किसी इंसान को तो नहीं खा लिया। इन लोग डरते हुए उसके मुंह की तरफ जाते हैं। ओकारुन को उस काइजू के अंदर एक चेन दिखता है और वो जो चेन खींचता है तो कुछ सरप्राइजिंग निकलता है। और वो थी एक लड़की जो उस काइजू को कंट्रोल कर रही होती है। ये लड़की देखने में एलियन जैसी लग रही है, तो हो सकता है कि ये एक एलियन हो। बाय द वे मुझे नहीं पता है ये कौन है। अब हम मिस मोमो अयाशी को देखते हैं जो कि घर से रेंगते हुए बाहर आ रही होती है और वो कंट्रोल करना चाह रही होती है नैनो स्किन को, ताकि वो अपने घर को फिर से नॉर्मल कर सके। अब मोमो जब बाहर देखती है तो वो कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। वो देख के वो हैरान हो जाती है। वो कुछ ऐसा देख लेती है जो कि शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। उसके हाथ में जो नैनो स्किन था उसका हम रिएक्शन देख सकते हैं और वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर उसका पूरा दिल टूट जाता है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार मोमो ने क्या देखा था। वो एलियन लड़की ने ओकारुन को किस कर लिया था। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। ये सीजन एंड होते होते काफी सारे क्वेश्चन छोड़ गए हैं, जैसे कि आखिरकार ये लड़की कौन थी और इसके पास ओकारुन की गोल्डन बॉल क्या कर रही थी। वो तो हमें नेक्स्ट सीजन में देखने के लिए मिलेगा। एंड खुशी की बात ये है कि सीजन 3 प्रोडक्शन पे जा चुका है और रिलीज डेट की बात करूँ तो वो हमें 2026 या 2027 में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर मेरी एक्सप्लेनेशन या फिर सीजन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ ये सीजन यहीं पर शेष होती है। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट सीजन पर। आरिगातो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सायोनारा।